इसराइली सरजमीन पर तारीख में पहली मर्तबा किए जाने वाले ईरानी हमले के बाद बनने वाले मंजरनामे पर कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि इस मामले में हार जीत तो किसी की नहीं हुई, लेकिन ये ड्रॉ ईरान के हक में हुआ है। ताहम एक राय ये भी मौजूद है कि इस हमले में ईरानी हुकूमत की कमजोरी आया हुई है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने शनिचर की रात को तकरीबन 300 ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इसराइल पर हमला किया था। ईरानी फौज का इस हवाले से कहना था कि इसराइल पर हमला दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर होने वाले इसराइली हमले के जवाब में किया गया था और इसने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ये मज़मून BBC अरबी के लिए महमूद अन-नजार ने तहरीर किया है, जिसको आप नाजिश फैज़ की आवाज़ में सुन रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले को अपनी कामयाबी करार दिया है, लेकिन लंदन में वाक़े सेंटर फॉर अरब ईरान स्टडीज़ से मुंसलिक ईरानी मुहक्किक नूर अली ज़ादा का कहना है कि इसराइल पर हमले से ईरान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनका कहना था कि इससे ईरानी हुकूमत की कमज़ोरी आया हुई है, क्योंकि इन हमलों में इसराइल के अंदर किसी भी हदफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इनके मुताबिक इसराइल पर हमला ईरान में भी मजाक का सबब बना है। वो कहते हैं कि ईरान अगर नफ्सियाती जंग ही जारी रखता तो ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता था। तहम तल अवीव में यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मशरिक़ वस्ता के अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले मुहक्किक डॉक्टर एरिक ब्रॉन्स्की कहते हैं कि इसराइल ने मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान करके अपनी नाकामी कबूल की है। इनका कहना है कि इसके सबब इसराइलियों में परेशानी पैदा हुई और बहुत से लोगों को डर है कि ऐसे ईरानी हमले दोबारा भी हो सकते हैं। जबकि नूर अली कहते हैं कि ईरानी हमले से इसराइली वज़ीर आज़म बिनयामीन नेतन्याहू मज़ीद ताकतवर हुए हैं और इससे इनके अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। इनके मुताबिक शायद इसराइल ने इस हमले से कुछ फ़ायदे हासिल किए हों, लेकिन दीगर अवामिल पर नज़र डाली जाए तो इसराइल ने नुकसान भी उठाया है। एरिक का मानना है कि ईरानी हमले से ये बात साबित हुई है कि इसराइल मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को समझने और इसराइली सरहदी हदूद के अंदर ईरानी हमले को रोकने में नाकाम हुआ है। एरिक के मुताबिक इसराइल को ईरानी हमले से सियासी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुतअद्दिद महीनों में पहली मर्तबा इसे मगरबी हमायत मिल रही है, जो कि गज़ा में जारी जंग के सबब कम हो गई थी। ईरानी मुहक्किक अली नूर ज़ादा के नज़दीक इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव के सबब तेहरान को अंदरूनी और बैरूनी सियासी नाकामी का मुंह दिखना पड़ा है। वो कहते हैं कि ईरान पड़ोसी ममालिक की हमायत भी खो चुका है और इसे किसी भी मुल्क की तरफ से हमायत नहीं मिल रही। अली नूर ज़ादा ने अंदेशे का इजहार किया कि कुछ अनासर की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग करवाने की कोशिश की जा रही है। दोनों मुहक्किकीन का मानना है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की कैफियत के सबब ईरान और इसराइल दोनों को अपनी अपनी अवाम की तरफ से अंदरूनी दबाव का सामना है। लिबनानी फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्ज़ियाकार हशाम जाबिर ने BBC अरबी को बताया कि ईरान के हमले में सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। हशाम जाबिर के मुताबिक ईरान के हमले ने इसराइल को नफ्सियाती और ज़ाहिरी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसके सबब न सिर्फ अमूर ज़िंदगी मुअत्तल हुए बल्कि इसराइली शहरियों को घर भी छोड़ना पड़े। लिबनानी साबिक फौजी अफसर कहते हैं कि ईरान का ऑपरेशन दरअसल आग के जरिए पैगाम था, जिसका मकसद ये बावर करवाना था कि वो इसराइल पर हमला करने की काबिलियत रखते हैं। इनका कहना था कि ईरान ने इस हमले के जरिए इसराइल के निज़ाम दिफा को समझने की भी कोशिश की है। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से मुंसलिक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर फवाज कहते हैं कि इन फ़िज़ाई हमलों के सबब ईरान के मुकाबले में इसराइल को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो कहते हैं कि ईरानी हमले से इसराइल में कोई बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ और अब पूरा मगरिब इसराइल की हिमायत कर रहा है। फवाज कहते हैं कि इसराइल पर किए गए हमले से ईरान ने भी फ़ायदा हासिल किया। इनके मुताबिक ईरान ने अपने लोगों, इत्तहादियों और दुश्मनों को ये पैगाम पहुंचाया है कि वो इसराइल का मुहासबा करने की सकत रखता है। इनका मानना है कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि इसराइल तन्हा अपना दिफा नहीं कर सकता, बल्कि इसे ईरानी मिसाइल मार गिराने के लिए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और उर्दन की मदद लेनी पड़ी। फवाज का ख्याल है कि हालिया दौर में इसराइल का ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का मकसद ये बावर कराना था कि ईरान एक कमज़ोर मुल्क है जिसमें इसराइल से लड़ने की हिम्मत नहीं। इनके मुताबिक ईरान के हालिया हमले ने इस तासुर को यकसर ज़ाइल कर दिया है। अब ये पूरा खित्ता एक तूफान की जद में है, क्योंकि दोनों ममालिक कशीदगी बढ़ाने के दर पे हैं।